नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 23 अप्रैल 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। जैसा कल हमने ऑब्जर्व किया था, निफ्टी में एक बाउंस आने की उम्मीद थी। आज हुआ यूं कि पहले खुला नीचे, फिर बाद में बाउंस आई, लेकिन कल का टॉप तो फिर भी ब्रेक कर दिया। यहाँ मैंने इंट्रा डे चार्ट ओपन किए हुए हैं, तो आज इंट्रा डे इसे रेजिस्टेंस कहाँ मिला। हमारी ये उम्मीद थी ये प्रीवियस टॉप तक पहुंच जाए ये इंट्राडे में, लेकिन नहीं जा पाया। इसे पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे मिला, जैसा हम हमेशा डिस्कस करते हैं, 127% हार्मोनिक रेशियो। यहाँ पे 127% पे इसे रेजिस्टेंस मिला, वहां से नीचे आ गए। एकदम सिंपल चीज है, सिंपल फिबोनाची रेशियोज है। इसे अगर कोई यूज करता है तो वेरी यूजफुल है। और नीचे आते वक्त भी कहाँ रुके ये आपको देखना है आज। यहाँ बॉटम टू टॉप मैंने रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दी, ये भी 127% के करीब आके वापस बाउंस आ गई है। तो आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आपको वैसे भी मिल गए। अब यहाँ पे इंट्राडे के चार्ट पे मंडे के लिए हुआ क्या है, ये दो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर दें, टॉप टू टॉप कनेक्ट किया हुआ और ये बॉटम टू बॉटम कनेक्ट किया हुआ। तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल्स दोनों तरफ हो सकते हैं, कंटिन्यूएशंस में भी, रिवर्सल्स में भी। तो जब तक इसके किसी साइड ब्रेकआउट नहीं आता है तो ये रेंज बाउंड ही रहेगा। अगर अपसाइड ब्रेकआउट आती है तो सबसे पहला ये टॉप रेजिस्टेंस, फिर ये टॉप, या सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अगर आप टारगेट आइडेंटिफाई करना चाहें तो ये टॉप से बॉटम तक का जितना डिस्टेंस है वो ब्रेकआउट लेवल में ऐड कर दें। और अगर डाउनसाइड ब्रेकडाउन आता है तो सबसे पहला सपोर्ट ये बॉटम होगा। ये बॉटम हमारा कल का लो जो 14,151 था वहां पे आएगा। इसके नीचे जाते हैं तो ये पूरी हाइट यहाँ से माइनस कर देना, वो उसका टारगेट होगा। डेली चार्ट पे हमने डिस्कस किया था, पियर्सिंग लाइन बुलिश पैटर्न बना हुआ है, बाउंस आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, हमने ये टॉप टू टॉप एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करने को कहा था। आज वहीं पे उसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस मिला है, वहां से वापस नीचे आ गए हैं। और आज शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी जैसा पैटर्न, या इन दोनों कैंडल को अगर मिला के कहें तो हरामी पैटर्न जैसा पैटर्न तैयार हो गया है। और ये पिछले जो हमने बॉटम टू बॉटम कनेक्ट की हुई हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसके ऊपर ही रह गया है पिछले कुछ दिनों से। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो ये लोज इसके अभी भी हल्के से उसके ऊपर ही क्लोज दिए हुए हैं, उसके नीचे नहीं गया है। तो ये हमारा कल का लो 14,151 का इम्पोर्टेंट हो गया। अगर इसके नीचे चले जाते हैं या आज ही की कैंडल के नीचे पहले चले जाते हैं तो पहला सपोर्ट होगा 14,151, और 14,151 के नीचे अगर जाता है तो कोई नई बात बताने वाली है नहीं, सारे सब लोगों को मालूम ही है आगे के क्या हो सकते हैं टारगेट्स। और सबसे फेवरेट्स आप लोगों ने सुने हुए होंगे 13,600। वैसे भी ये प्रीवियस बॉटम 13,596 का है। तो यहाँ से अगर गिरते हैं तो सीधा ये नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। एनीवे, लेकिन ऊपर आते हैं तो ऊपर जाते वक्त बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, आज का हाई ये रेड कैंडल का हाई, गैप एरिया इसका हाई, ये गैप एरिया, ये ट्रेंड लाइन, ऊपर जाने के लिए बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। आज वीक खत्म हो गया है, वीकली चार्ट भी ऑब्जर्व करना जरूरी है। वीकली चार्ट पे आज लगातार तीसरा डोजी 3 हफ्ते हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ जाना है। तो वीकली भी यही डोजी का लो यानी 14,151 स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग वालों के लिए। 14,151 ब्रेक हो जाता है तो 13,596 और ऊपर जाता है 14,527 के ऊपर तो ये टॉप 14,984
ये रेजिस्टेंस होगा। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। वीकली चार्ट्स ओपन है तो वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हैमर बनी हुई थी, हैमर के लो अभी भी ब्रेक नहीं हुए हैं, तो निफ्टी से निफ्टी बैंक थोड़ा कई दिनों बाद ऐसा हो रहा होगा कि पॉजिटिव लग रहा है निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी बैंक। ऊपर जाते वक्त फिर वही वीकली यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें या रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दें, टॉप टू बॉटम कनेक्ट किया हुआ 38 और 50% के अराउंड 34,114 के करीब मैक्स एट मैक्स वहां पे रेजिस्टेंस आ सकता है, वहां तक बाउंस आ सकती है वीकली चार्ट के हिसाब से। डेली चार्ट पे हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दें तो हमने कहा था ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट आता है तो ये अच्छी साइन होगी, और 32,000, ये 31,977 और इसी का है 32,325 ये रेजिस्टेंस होगा। आज का हाई वहीं 32,148 के करीब ही था, वहीं से वापस नीचे आ गए, तो अभी भी ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये शूटिंग स्टार कहें, इन्वर्टेड हैमर कहें, जो कहें, ये लो लॉन्ग वालों के लिए स्टॉप लॉस होगा। निफ्टी से निफ्टी बैंक लॉन्ग के लिए फिर भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो ये 31,377 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर जाते वक्त यही रेजिस्टेंसेस होंगे, आज का टॉप, ये प्रीवियस टॉप, फिर ये प्रीवियस टॉप, ऐसे 33,300 तक पहुंच सकते हैं। इंट्राडे के चार्ट पे ये इसे आज कहाँ रेजिस्टेंस मिला, इसमें फ्यूचर का आपको मैं चार्ट दिखाऊं निफ्टी बैंक का, सॉरी, आवरली चार्ट था, टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन थी, बराबर वहीं पे रुक गया, वहां से करेक्शन आना चालू हो गया। और अगर ये पूरे स्विंग का बॉटम कनेक्ट करें तो ये भी अराउंड 127% ही था, वहीं से वापस नीचे आ रहा था। तो अब इसे ऊपर जाते वक्त वापस ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसका ब्रेकआउट आने के बाद आप इसे बाय कर सकते हैं। हो सकता है ये पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन जाए, लेकिन जब बने तब बने, जब ब्रेकआउट आए तब देखें। ब्रेकआउट आ जाता है तो ये गैप एरिया और प्रीवियस टॉप्स पहले रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और आज वो सारे अच्छे परफॉर्म कर भी रहे थे। सेटिस्फैक्ट्री उनकी क्लोजिंग है, कोई भी निगेटिव में क्लोज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मंडे के दिन फिर मिलूंगा अपने नए ऑब्जर्वेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड।